नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सतना जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सतना को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगातें दी है। मुख्यमंत्री के साथ नगरीय विकास और आवास मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने सतना के नवनिर्मित आईएसबीटी का नाम पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। सीएम ने मेडिकल कॉलेज के बनने वाले नए भवन का भूमि पूजन किया और विंध्य व्यापार मेले में शिरकत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज का दिन सतना जिले वासियों के लिए ऐतिहासिक सौगातों से भरा रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सतना शहर को कुल 652 करोड़ 54 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने 31 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से बने नवनिर्मित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल और 8 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से तैयार भारी क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सतना दौरे के दौरान 3 बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने सतना के नवनिर्मित अंतर्राज्यीय बस अड्डे का नाम पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की घोषणा की है। आज ये बस स्टैंड बना है और आपने कहा अंतर्राज्यीय बना है, ये केवल यहाँ का नहीं है। पहले तो इसके लोकार्पण के लिए जोरदार अभिनंदन। क्या भव्य दिव्य बना है, दिल्ली मुंबई को बात कर रहा है। इतना बढ़िया बस स्टैंड। जब हमने कहा कि हम गरीबों की बात कर रहे हैं, जब शहर की सड़कें अच्छी हो गई और गांव-गांव तो प्रधानमंत्री ने सड़क पहुंचा दी, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो बसों की सुविधा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो। इसी साल 26 में मध्य प्रदेश सरकार ये बसों की व्यवस्था सरकारी स्तर पर चलाने जा रही है, जिसके माध्यम से हमारे शहर के अंदर भी लग्जरी बस, अच्छी बस, लेकिन बस से भी आप छोटे से छोटे गांव में भी व्यक्ति जा सकेगा। ये प्रबंधन हम कर रहे हैं। ऐसे में बस स्टैंड की आवश्यकता पड़ती और अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की आवश्यकता पड़ती। हमारी तो बस सड़क पे अभी आई नहीं, उसके पहले आपने इतना बढ़िया बस स्टैंड बनाया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे अपने सरकार और स्थानीय निकाय के काम करने का तरीका। जब आपने इतना बढ़िया बस स्टैंड बनाया और जनता की हमने बात कही और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष चले और विकास की सौगात मिले उनके नाम को अमर करने के लिए मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इस बस स्टैंड का नाम अटल बिहारी वाजपेयी बस स्टैंड करने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। साथ ही सतना की हवाई पट्टी को दोबारा 1800 मीटर लंबा करने के लिए कलेक्टर को निर्देश दिए। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है। एक तरफ उद्योग धंधों का जाल बिछाया जा रहा है, दूसरी तरफ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ऐसे में अब हवाई सेवाओं की सौगात भी लगातार मिलना चाहिए। तो सतना के अंदर 1800 मीटर का आपका एयरपोर्ट का भी काम किया जाएगा। इस मामले में कोई संकोच नहीं है। जहां तक हवाई पट्टी में जेट उतर जाए वहां तक लगातार बनाते रहना। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि बरगी नहर के माध्यम से वर्ष 2026 में नर्मदा नदी का पानी सतना वासियों को उपलब्ध कराया जाएगा। हमारा जन कल्याणकारी कामों के माध्यम से लगातार विकास का कारवां चल रहा है। ऐसे में आपने कहा कि यहाँ पर वो नर्मदा जी की बरगी डैम की नहर आने वाली है। मैं आश्वस्त कर रहा हूँ 1.5 लाख गांवों को लाभ मिलेगा। अब 1.5 लाख हेक्टेयर में हजारों गांवों को लाभ मिलेगा। और वो टनल 18 साल से बन रही थी, लेकिन हमको इस बात का सौभाग्य है 2026 के अंदर अंदर किसानों को भी पानी का लाभ मिलेगा। नर्मदा मैया की केन बेतवा का लाभ आपको चित्रकूट सतना को मिलने वाला है। ये केन नदी के माध्यम से मंदाकिनी में भी नदी की धारा आकर के हमारी गोदावरी समान पूरी पवित्रता के धाम को ये पूरा पानी का फ्लो
आगे जाकर के पीने का पानी और तीर्थों के अंदर भी पानी पर्याप्त देने वाले हैं। जोरदार ताली वाली बजाकर अभिनंदन करो। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 484 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से होने वाले 6 अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरण भी किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शासकीय मेडिकल कॉलेज में 383 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 650 बिस्तर के नवीन अस्पताल भवन का भूमि पूजन भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीटीआई ग्राउंड पहुंचे, जहां जनता की पहचान बने विंध्य व्यापार मेले में शामिल होकर मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। विंध्य व्यापार मेले और चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा 1962 में हमारे तो पैदा होने के पहले से यहाँ व्यापार व्यवसाय की आपने एक अच्छी शुरुआत की। ये बात सही है कि हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में सच्चे अर्थों में भारतीय प्रतिभाओं का, उनकी योग्यता का, क्षमता का, बुद्धिमत्ता का, व्यापार का, व्यवसाय का, शौर्य का, पराक्रम का, बहादुरी का सभी क्षेत्रों में परचम अगर भारत लहरा रहा है, हमें खुशी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में वो आनंद छा रहा है, उसका एहसास हमको हो रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इतनी बड़ी संख्या में आपके अध्यक्ष भी बड़े भोले भाले, सियावर रामचंद्र की, कितना आनंद है आपकी भाषा में भी, आपने वो भाव व्यक्त कर दिए। लेकिन ये स्वभाव में नहीं आया कि परमात्मा की दया से पूरा आप जितना प्रकार से ये सारी चीजों का अपना होमवर्क अगली बार आप अच्छे से रख के करना। बहुत सारी चीजें हम आपको दे सकते थे, लेकिन अब आपके खाते में छिपा के जाऊंगा अगली बार के लिए, क्योंकि हमारे अध्यक्ष तो भोले भाले आदमी। आपने कहा, कितनी अच्छी अच्छी बात कर दी। आपने कहा व्यापार आयोग बनाओ। क्या है वो, कौन सा आयोग है? व्यापार समर्थन। अब बताओ आपको मैं वो कौन सा आयोग लाऊं ढूंढ के, जिस आयोग के लिए हमारी सरकार की तारीफ माननीय गृह मंत्री जी कल कर गए। काम करने के आधार पर जोरदार अभिनंदन अमित शाह जी के लिए करो। हम तो पहले दिन से आप ही के काम कर रहे हैं। 3.5 लाख करोड़ का बजट हम अपने 5 साल में 7 लाख के करोड़ के आसपास पहुंचाने वाले हैं। जब मैं 7 लाख कह रहा हूं तो व्यापारी ताली बजा ही सकते हैं एकदम अपने आनंद के साथ। आपसे अच्छा कौन क्या समझेगा। इसलिए एक नहीं, तमाम प्रकार के प्रयास कर रहे हैं कि हरेक कोई यहां राज्य में व्यापार करने वाला, व्यवसाय करने वाला, उद्योग धंधे के अलावा भी कोई आज अपने युवा नौकरी मांगने आए, हम उसको नौकरी भी दे रहे हैं। लेकिन इसके पहले एक और बात भी कह रहे हैं कि आप नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। ये हमारी सबकी इच्छा है। इस प्रबंधन में हमको लगने की आवश्यकता है। ये मेला सार्थक हुआ, जोरदार अभिनंदन करें। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के भारत सरकार के माध्यम से चलने वाली सरकारों का दौर है। आइए हम सब मिलकर के राज्य की बेहतरी के लिए, भारत माता की सेवा के लिए इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से अब बात आपने जितना बोला नहीं उससे ज्यादा मैंने बोल दिया है। अगली बार के लिए भी रखो, जोरदार ताली वाली बजाओ। ये सारे मुद्दे का समाधान अगली बार करेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर ये अच्छे व्यापार मेले की बधाई। बोला मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की।